नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीरा सिंह। मैं एक जेरियाट्रिक हेल्थ एक्सपर्ट हूं, यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य की विशेषज्ञ। और मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा करियर, मेरी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन के लिए समर्पित है। आपकी किडनी, आपका प्रोस्टेट और सबसे महत्वपूर्ण, आपका मूत्राशय यानी आपका ब्लैडर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह एक ऐसी खामोश तकलीफ है जो आपकी रातों की नींद चुरा रही है, जो आपके आत्मसम्मान को दीमक की तरह खा रही है और जो आपको अपने ही घर में, अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बनाकर रख देती है। आज का विषय है नोक्टुरिया। आयुर्वेद और आम भाषा में इसे बहुमूत्र या रात को बार बार पेशाब आने की समस्या कहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यह वीडियो सिर्फ पानी कम पियो जैसी सलाह देने के लिए है, तो आप गलत हैं। आज हम इस समस्या की जड़ों तक जाएंगे। हम उस डर के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी से कहने में शर्म आती है। हम उस कंट्रास्ट बाथ थेरेपी के बारे में बात करेंगे जो आपके पेल्विक फ्लोर की नसों को नया जीवन दे सकती है। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत ही निजी, बहुत ही सीधा सवाल पूछना है, और मैं चाहती हूं कि आप इसका जवाब पूरी ईमानदारी से अपने दिल में दें। क्या आप रात से डरते हैं? जी हाँ, रात से। जब सूरज ढल जाता है, घर की बत्तियां बुझ जाती हैं और परिवार का हर सदस्य, आपका बेटा, आपकी बहू, आपके पोते पोतियां, सब गहरी मीठी नींद में सो जाते हैं, क्या तब आपकी असली जंग शुरू होती है? घड़ी की सुई रात के 12 बजाती है। आप अभी सोए ही थे। फिर 1:30 बजते हैं। अचानक आपकी आंख खुलती है। क्यों? कोई आहट नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ। लेकिन आपके पेट के निचले हिस्से में, आपकी नाभि के नीचे, एक दबाव है, एक खिंचाव है। आपका ब्लैडर, आपका मूत्राशय, एक जिद्दी बच्चे की तरह चिल्ला रहा है कि मुझे अभी खाली करो। अभी। आपको ठंड लग रही है। रजाई बहुत गर्म और आरामदायक है। आप उठना नहीं चाहते। आप अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अभी नहीं। बस थोड़ी देर और सो लेता हूं। अभी तो गया था। आप करवट बदलते हैं। आप अपनी टांगों को सिकोड़ते हैं ताकि उस दबाव को रोक सकें। लेकिन वह दबाव कम नहीं होता। वह बढ़ता जाता है। वह एक चीख बन जाता है। और फिर, न चाहते हुए भी, आपको उस गर्म बिस्तर से निकलना पड़ता है। आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर में अकड़न है, लेकिन आपको भागना पड़ता है। अंधेरे में चप्पल ढूंढते हैं, ठंडे फर्श पर पैर रखते हैं और बाथरूम की तरफ लड़खड़ाते हुए जाते हैं। आप बाथरूम में खड़े होते हैं या बैठते हैं और फिर इंतजार। जिस दबाव ने आपको नींद से जगाया, वह अचानक गायब हो जाता है। पेशाब की धार शुरू ही नहीं होती। आप जोर लगाते हैं। आप दीवार का सहारा लेते हैं। और जब पेशाब आता भी है, तो वह खुलकर नहीं आता। बूंद बूंद, रुक रुक कर, जैसे कोई नल खराब हो गया हो। और जब आप वापस बिस्तर पर आते हैं, तो नींद तो कोसों दूर जा चुकी होती है। आप छत को घूरते हैं। घड़ी की टिक टिक सुनते हैं। और मन ही मन एक डर बैठ जाता है कि क्या मुझे फिर जाना पड़ेगा? क्या 2 घंटे बाद यही नाटक फिर होगा? अगर यह कहानी आपकी है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। और आज, मैं, डॉक्टर मीरा सिंह, आपको इस नरक से बाहर निकालने का रास्ता दिखाऊंगी। हम 7,000 शब्दों का सफर तय करेंगे। हर एक नस, हर एक मांसपेशी और हर एक बूंद का हिसाब लगाएंगे। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपके ब्लैडर को फिर से ट्रेन करेंगे। सिर्फ यह कहना कि रात को पेशाब आता है, इस बीमारी का अपमान है।
यह बीमारी सिर्फ पेशाब की नहीं है, यह मनोविज्ञान की है, यह शर्म की है, यह लाचारी की है। इसे ठीक से समझने के लिए मुझे आपको अपने क्लिनिक के 4 मरीजों की कहानियां सुनानी होंगी। ये कहानियां काल्पनिक नहीं हैं। ये उन हजारों बुजुर्गों का निचोड़ है जिन्होंने मेरी मेज के सामने बैठकर आंसू बहाए हैं। इनमें से कोई ना कोई कहानी आपकी जरूर होगी। पहली कहानी रमेश जी की है, जिनकी उम्र 68 वर्ष है। रमेश जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। जीवन भर उन्होंने अनुशासन में काम किया। उनका दिमाग आज भी तेज है, लेकिन उनका शरीर, खास तौर पर उनका पौरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, अब उनका दुश्मन बन चुका है। रमेश जी की कहानी इंतजार और अधूरेपन की कहानी है। सोचिए उस मंजर को। रात के 2:45 बजे हैं। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड है। रमेश जी बाथरूम में खड़े हैं। उन्हें पेशाब की इतनी तेज हाजत हुई थी कि उन्हें लगा अगर वो 1 सेकंड भी लेट हुए तो कपड़े खराब हो जाएंगे। वो भाग कर आए। लेकिन अब जब वो कमोड के सामने खड़े हैं तो सन्नाटा है। उनका दिमाग सिग्नल दे रहा है कि करो। उनका ब्लैडर भरा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन नीचे का वाल्व खुल ही नहीं रहा। यह प्रोस्टेट है। यह ग्रंथि सूज गई है, बढ़ गई है, और इसने पेशाब की नली को ऐसे जकड़ रखा है जैसे कोई किसी का गला घोंट रहा हो। रमेश जी जोर लगाते हैं। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। वो पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं। 1 मिनट बीतता है। 2 मिनट बीतते हैं। बाथरूम की टाइलें बर्फीली ठंडी हैं और उनके नंगे पैर सुन्न हो रहे हैं। उन्हें अपनी पत्नी की चिंता है, जो शायद उनकी आहट से जाग गई होगी। उन्हें शर्म आती है कि उनकी पत्नी सुनेगी कि वो बाथरूम में कितनी देर से खड़े हैं। फिर धीरे से एक पतली, कमजोर धार निकलती है। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं। वह धार सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिर रही है। और सबसे बुरा हिस्सा, जैसे ही उन्हें लगता है कि काम हो गया और वो जिप बंद करने लगते हैं, लीकेज हो जाता है। कुछ बूंदें जो नली में फंसी रह गई थी, वो निकलकर उनके पजामे को गीला कर देती हैं। वह वापस बिस्तर पर आते हैं, गीलेपन और बदबू के डर के साथ। और लेटते ही सिर्फ 20 मिनट बाद उन्हें फिर से वही दबाव महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर पूरा खाली हुआ ही नहीं था। इसे हम इनकम्प्लीट एम्प्टिंग कहते हैं। ब्लैडर में हमेशा 100 से 150 मिलीलीटर पेशाब बचा रह जाता है, जो लेटने पर फिर से नसों को छेड़ता है। रमेश जी की रात नींद नहीं, बल्कि बाथरूम के फेरे लगाने की एक सजा बन चुकी है। दूसरी कहानी सुनीता जी की है, जिनकी उम्र 62 वर्ष है। सुनीता जी एक बहुत ही खुशमिजाज दादी हैं। उन्हें हंसना पसंद है, उन्हें अपने पोते को गोद में उठाना पसंद है। लेकिन पिछले 5 सालों से सुनीता जी ने खुलकर हंसना छोड़ दिया है। उन्होंने भारी सामान उठाना छोड़ दिया है। उन्होंने खांसने और छींकने से भी डरना शुरू कर दिया है। सुनीता जी की समस्या प्रोस्टेट नहीं है। उनकी समस्या है कमजोर पेल्विक फ्लोर और मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी। कल्पना कीजिए सुनीता जी की रात की। वह सो रही हैं। उन्हें पेशाब की कोई हाजत नहीं है। लेकिन अचानक उन्हें नींद में एक जोर की खांसी आती है। और उसी 1 सेकंड में, बिना किसी चेतावनी के, उनका बिस्तर गीला हो जाता है। इसे स्ट्रेस इनकंटीनेंस कहते हैं। लेकिन मेडिकल शब्द उस शर्म को नहीं बता सकता जो सुनीता जी महसूस करती हैं। वह हड़बड़ा कर उठती हैं। उनकी धड़कन तेज हो जाती है। क्या उनके पति ने देखा? क्या बिस्तर पर दाग पड़ गया? वह चुपचाप, चोरों की तरह उठती हैं। बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदलती हैं। गद्दे को पोंछने की कोशिश करती हैं।
सुनीता जी के लिए रात का मतलब है सतर्कता। वह गहरी नींद सो ही नहीं सकती। उनका दिमाग सबकॉन्शियसली उनके ब्लैडर के वाल्व को पकड़े रखता है। जैसे ही वह गहरी नींद में जाने लगती है, उनका दिमाग उन्हें झकझोर देता है कि जागो, कहीं लीक न हो जाए। उनके ब्लैडर की मांसपेशियां और नीचे का सहारा इतना कमजोर हो चुका है कि वो पेशाब के वजन को संभाल नहीं पाती। उनके लिए मूत्राशय अब एक ऐसा गुब्बारा है जिसकी गांठ ढीली पड़ चुकी है। जरा सा दबाव और पानी बाहर। तीसरी कहानी कर्नल बलदेव की है, जिनकी उम्र 74 वर्ष है। कर्नल साहब की कहानी थोड़ी अलग है और यह बहुत से लोगों को चौंका देगी। कर्नल साहब को दिन में पेशाब की कोई खास दिक्कत नहीं है। वो दिन में ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो रात को बिस्तर पर लेटते हैं, उनका ब्लैडर मानो एक बाढ़ का गेट बन जाता है। हर घंटे, जी हाँ, हर 60 मिनट में उन्हें उठना पड़ता है और हर बार पेशाब की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि बूंद बूंद आ रहा है, बल्कि पूरा ब्लैडर भर जाता है। कर्नल साहब सोचते हैं, मैंने तो रात को पानी भी नहीं पिया था, फिर इतना पानी आ कहाँ से रहा है। यह कहानी है नोक्टर्नल पॉलीयूरिया की और इसका संबंध उनके पैरों से है। कर्नल साहब के पैरों में थोड़ी सूजन रहती है। दिन भर जब वो खड़े रहते हैं या कुर्सी पर बैठते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके शरीर का पानी उनके पैरों और टखनों में जमा हो जाता है। यह पानी उनकी त्वचा के नीचे छिपा रहता है। लेकिन दृश्य को देखिए, रात के 10 बजे कर्नल साहब बिस्तर पर लेटते हैं। अब उनका शरीर सीधा हो गया है। गुरुत्वाकर्षण का असर पैरों से हट गया है। अब उनके पैरों में जमा वह सारा पानी, जो शायद 1 लीटर तक हो सकता है, वापस उनकी नसों में घुसता है और वहां से बहता हुआ उनकी किडनी तक पहुंचता है। किडनी सोचती है, अरे, खून में इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? इसे बाहर निकालो। और किडनी तेजी से पेशाब बनाना शुरू कर देती है। तो कर्नल बलदेव जी पूरी रात जो पेशाब कर रहे हैं, वह वो पानी है जो दिन भर उनके पैरों में फंसा हुआ था। वो अपनी ही टांगों की सूजन को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल रहे हैं। उनका ब्लैडर सिर्फ एक पीड़ित है। असली अपराधी उनका हार्ट और उनकी वेन्स हैं, जो पानी को दिन में ऊपर नहीं चढ़ा पाईं। चौथी कहानी मीना जी की है, जिनकी उम्र 58 वर्ष है। मीना जी की कहानी सबसे पेचीदा है। उनकी समस्या शरीर से ज्यादा दिमाग की वायरिंग में है। इसे कहते हैं ओवरएक्टिव ब्लैडर। मीना जी के साथ क्या होता है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए रात के 3 बजे हैं। मीना जी की आंख खुलती है। उन्हें पेशाब नहीं लगा है। ब्लैडर शायद 20% ही भरा है। लेकिन उनका ब्लैडर उनके दिमाग को झूठा सिग्नल भेजता है कि मैं फटने वाला हूं। भागो। यह एक सेंसर की खराबी है। जैसे कार का रिवर्स पार्किंग सेंसर खराब हो जाए और बिना किसी दीवार के ही बीप बीप करने लगे, वैसे ही मीना जी का ब्लैडर खाली होने पर भी फुल होने का सिग्नल भेजता है। मीना जी उठती हैं, बाथरूम की तरफ भागती हैं। और यहाँ एक अजीब मनोवैज्ञानिक खेल होता है। जैसे ही वह बाथरूम का दरवाजा देखती हैं, या जैसे ही वह पानी की आवाज सुनती हैं, या जैसे ही वह अपने कपड़े हटाने लगती हैं, कंट्रोल खत्म। इसे लैच की इनकंटीनेंस या अर्ज इनकंटीनेंस कहते हैं। ब्लैडर को पता चल जाता है कि टॉयलेट करीब है और वह बिना मीना जी की इजाजत के सिकुड़ना शुरू कर देता है। मीना जी को लगता है कि उनका अपना ही शरीर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह टॉयलेट सीट पर बैठने से पहले ही गीली हो जाती है। उस पल में जो शर्म महसूस होती है, जब एक 58 साल की सम्मानित महिला को अपने ही बाथरूम में कपड़े बदलने पड़ते हैं, फर्श पोंछना पड़ता है, वह शर्म उन्हें डिप्रेशन की ओर ले जा रही है। अब, जबकि आपने रमेश,
सुनीता, बलदेव और मीना की कहानियां सुन ली हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आईने के सामने खड़े हों और खुद से ये 6 सवाल पूछें। इन सवालों के जवाब में ही आपका इलाज छिपा है। जल्दबाजी मत कीजिए। हर सवाल को अपने लक्षणों के साथ मिलाइए। पहला सवाल है फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार। क्या आप रात में एक बार उठते हैं? यह सामान्य हो सकता है। क्या आप 2 बार उठते हैं? यह चेतावनी है। क्या आप 3 या उससे ज्यादा बार उठते हैं? यह सीवियर नोक्टुरिया है। यह सामान्य बुढ़ापा नहीं है, यह एक मेडिकल कंडीशन है। याद रखिए, अगर आप 8 घंटे की नींद में 3 बार उठ रहे हैं, तो आपको डीप स्लिप यानी गहरी नींद कभी मिल ही नहीं रही है। आपका शरीर और दिमाग धीरे धीरे मर रहा है। दूसरा सवाल है वॉल्यूम, यानी कितना पानी। जब आप रात को उठते हैं, तो क्या पेशाब बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, जैसे कर्नल बलदेव का केस? या आप भाग कर जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4-5 बूंदें या बहुत थोड़ा सा पेशाब आता है, जैसे रमेश जी का केस? अगर ज्यादा आता है, तो समस्या किडनी, शुगर या पैरों की सूजन में है। अगर थोड़ा आता है, तो समस्या ब्लैडर की दीवार, प्रोस्टेट या नसों की संवेदनशीलता में है। तीसरा सवाल है अर्जेंसी, यानी क्या आप रोक सकते हैं? जब पेशाब का एहसास होता है, तो क्या आप 5-10 मिनट इंतजार कर सकते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी नहीं गया, तो पेट में ही निकल जाएगा? अगर आप रोक नहीं सकते, तो यह ओवरएक्टिव ब्लैडर का लक्षण है। आपकी नसें बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं। चौथा सवाल है फ्लो, यानी धार कैसी है। क्या पेशाब की धार एक मोटे पाइप की तरह निकलती है और दूर गिरती है? या धार एकदम पतली है, आपके पैरों पर ही गिरती है, या स्प्रे की तरह बिखर जाती है? क्या आपको पेशाब शुरू करने के लिए पेट पर जोर लगाना पड़ता है? कमजोर धार का मतलब है रास्ते में रुकावट, पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में प्रोलैप्स यानी गर्भाशय का नीचे खिसकना। पांचवा सवाल है सेंसेशन, यानी क्या खाली हुआ। पेशाब करने के बाद जब आप वापस मुड़ते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वाह, रिलैक्स हो गया? या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ अंदर बाकी है? यह इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो पेशाब अंदर रह गया है, वह बैक्टीरिया का घर बन जाता है और यूटीआई पैदा करता है। छठा सवाल है ट्रिगर, यानी क्या चीज जगाती है। क्या आप पेशाब लगने की वजह से जागते हैं? या आप किसी और वजह से, जैसे खर्राटे, सांस रुकना, जोड़ों का दर्द या प्यास से जागते हैं, और फिर आपको लगता है कि चलो, अब जाग ही गए हैं, तो पेशाब कर लेते हैं? यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सांस रुकने यानी स्लिप एपनिया की वजह से जाग रहे हैं, तो ब्लैडर का इलाज करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इलाज यानी अमृत की तरफ बढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपके शरीर के अंदर चल क्या रहा है। मैं कोई भारी भरकम मेडिकल शब्द नहीं बोलूंगी। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी जैसे हम अपनी रसोई में बैठकर बात कर रहे हों। कल्पना कीजिए कि आपका ब्लैडर, मूत्राशय एक पानी की टंकी है। इस टंकी में 2 मुख्य चीजें हैं। पहली, दीवारें। यह टंकी की दीवार है जो फैलती है और सिकुड़ती है। दूसरी, नल या टोंटी। यह नीचे का वाल्व है जो पानी को रोके रखता है। जब आप जवान होते हैं, तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। दिन में किडनी पानी भेजती है, टंकी भरती है, दीवारें फैलती हैं। रात में एक जादुई हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एडीएच। इसे हम नींद का पहरेदार कह सकते हैं। एडीएच का काम यह है कि जैसे ही सूरज ढलता है, आपका दिमाग किडनी को एडीएच का सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल कहता है कि सुनो किडनी, मालिक सो रहा है।
अब पेशाब बनाना बंद करो या बहुत कम कर दो। पानी को शरीर के अंदर ही सोख लो। इस वजह से जवानी में हम 8-10 घंटे बिना टॉयलेट गए सो सकते थे। हमारा पेशाब गाढ़ा और कम बनता था। बुढ़ापे में क्या बिगड़ता है? उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग से यह नींद का पहरेदार यानी एडीएच निकलना कम हो जाता है। अब किडनी को रात में रुकने का सिग्नल नहीं मिलता। वह रात को भी वैसे ही काम करती है जैसे दिन में। नतीजा, रात को ढेर सारा पेशाब बनता है। इसके अलावा ब्लैडर की लोच खत्म हो जाती है। एक नए गुब्बारे को देखें, वह कितना भी फूल सकता है। अब एक पुराने धूप में सूखे हुए गुब्बारे को देखें, वह कड़क हो जाता है। अगर आप उसमें हवा भरेंगे तो वह फटेगा नहीं, लेकिन वह फैलेगा भी नहीं। वह हवा को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। बुजुर्गों का ब्लैडर ऐसा ही हो जाता है। वह फाइब्रोटिक यानी कड़क हो जाता है। वह अब 500 मिलीलीटर पेशाब जमा नहीं कर सकता। जैसे ही 200 मिलीलीटर भरता है, दीवारें चीखने लगती हैं कि जगह नहीं है, खाली करो। तीसरी समस्या है नसों का शॉर्ट सर्किट। ब्लैडर से दिमाग तक जाने वाली नसें पुरानी हो जाती हैं। कभी-कभी डायबिटीज या स्पाइन की समस्याओं के कारण इन तारों पर लगी इंसुलेशन खराब हो जाती है। नतीजा, गलत सिग्नल। ब्लैडर में सिर्फ 50 मिलीलीटर पेशाब है, लेकिन दिमाग को सिग्नल मिलता है कि बाढ़ आ गई है। यह एक फॉल्स अलार्म है जो आपको बार बार जगाता है। और चौथी समस्या है पेल्विक फ्लोर का ठंडा पड़ना। यह सबसे महत्वपूर्ण है और आज का हमारा मुख्य विषय भी है। पेल्विक फ्लोर वह झूला है मांसपेशियों का जिस पर आपका ब्लैडर, प्रोस्टेट और गर्भाशय टिके हुए हैं। जब यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जब यहाँ ठंडक बैठ जाती है, तो ये मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। अकड़ी हुई मांसपेशियां ब्लैडर को ठीक से फैलने नहीं देती और कमजोर मांसपेशियां पेशाब को रोक नहीं पाती। तो अब आप समझ गए हैं, दुश्मन सिर्फ पानी नहीं है। दुश्मन है हार्मोन की कमी, कड़क ब्लैडर, गलत सिग्नल और कमजोर मांसपेशियां। और अब मैं आपको वो 5 अमृत देने जा रही हूँ जो इन चारों दुश्मनों को एक एक करके खत्म करेंगे। तैयार हैं? अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। अब हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार उपायों की बात करेंगे। और सबसे पहले हम उस उपाय की बात करेंगे जो आज का हमारा मुख्य विषय है और जिसे 99% लोग नजरअंदाज करते हैं। अमृत नंबर 1 है गर्म और ठंडे पानी का स्नान। यह पेल्विक क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और नसों को मजबूत करने के लिए है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह पेल्विक फिजियोथेरेपी का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसे हम वैस्कुलर जिम्नास्टिक्स कहते हैं, यानी आपकी नसों की कसरत। विमल जी, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, उन्हें पेल्विक पेन और बार बार पेशाब आने की समस्या थी। उन्हें लगता था कि उनके पेल्विक हिस्से में हमेशा एक भारीपन, एक जकड़न रहती है। दवाइयाँ खाने से प्रोस्टेट का साइज तो कंट्रोल हुआ, लेकिन वह अजीब सी बेचैनी और रात के 4-5 चक्कर बंद नहीं हुए। मैंने उन्हें कोई नई गोली नहीं दी। मैंने उन्हें सिर्फ 2 टब खरीदने को कहा। विज्ञान यह है कि जब आप अपने शरीर के किसी हिस्से को गर्म पानी में डालते हैं, तो वहाँ की रक्तवाहिकाएं फैल जाती हैं। खून का बहाव तेज हो जाता है, ऑक्सीजन आती है और मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। जब आप तुरंत उसे ठंडे पानी में डालते हैं, तो रक्तवाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। पुराना, गंदा खून वहाँ से निकल जाता है। जब आप इसे बार बार करते हैं, तो यह आपके पेल्विक क्षेत्र की नसों के लिए एक पंप का काम करता है।
यह ब्लैडर की दीवारों को लचीला बनाता है। यह प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है। यह उन अकड़ी हुई नसों को जगाता है जो सुन्न पड़ चुकी थी। इस विधि को सिट्स बाथ या कटस्नान कहते हैं, लेकिन हम इसे कंट्रास्ट में करेंगे। इसके लिए 2 बड़े टब लें, इतने बड़े कि आप उनमें अपने हिप्स टिकाकर बैठ सकें। एक में गर्म पानी ले जो सहने लायक हो, लगभग 40-42 डिग्री सेल्सियस। दूसरे में सादा ठंडा पानी ले, फ्रिज का नहीं, सामान्य नल का ठंडा पानी। इसे सोने से 1 घंटा पहले करें। पहले गर्म पानी के टब में बैठें। अपने पेल्विक हिस्से को पूरी तरह डूबने दें। 3 मिनट तक बैठें। आंखें बंद करें और महसूस करें कि गर्मी अंदर तक जा रही है। ब्लैडर रिलैक्स हो रहा है। इसके बाद तुरंत उठें और ठंडे पानी के टब में 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। आपको एक झटका लगेगा, लेकिन यही वह पल है जब नसें एक्टिवेट होती हैं। इसे 3 बार दोहराएं। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। अंत हमेशा ठंडे पानी पर करें। इसके बाद शरीर को पोंछें और तुरंत गर्म कपड़े पहनकर बिस्तर में जाएं। सावधानी ये रखें कि अगर आपको पाइल्स है तो यह उसके लिए भी अमृत है। लेकिन अगर आपको हार्ट की गंभीर बीमारी है या चक्कर आते हैं तो किसी के सहारे के साथ ही करें। विमल जी ने इसे 21 दिन किया। पहले हफ्ते में उन्हें लगा कि उनकी नींद गहरी हो रही है। दूसरे हफ्ते में रात के चक्कर 5 से घटकर 2 हो गए और 1 महीने बाद वह भारीपन गायब हो गया। उनका ब्लैडर, जो पत्थर जैसा कड़क हो गया था, अब फिर से रिलैक्स हो रहा था। अब बढ़ते हैं दूसरे अमृत की ओर, जो सुनीता जी जैसी महिलाओं और प्रोस्टेट की समस्या वाले पुरुषों के लिए वरदान है। अमृत नंबर 2 है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या मूलबंध। आप जिम जाकर बाइसेप्स बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस मांसपेशी की कसरत की है जो आपके पेशाब को रोकती है? इसे मेडिकल भाषा में कीगल एक्सरसाइज कहते हैं और योग में इसे मूलबंध कहते हैं। इसे करने का सही तरीका समझिए। जब आप पेशाब कर रहे हों, तो एक बार बीच में ही पेशाब की धार को रोकने की कोशिश करें। जिस मांसपेशी को सिकोड़कर आपने धार रोकी, वही आपकी पेल्विक मसल है। ध्यान रहे, यह सिर्फ मांसपेशी पहचानने के लिए है। पेशाब करते वक्त इसे बार बार न करें, वरना ब्लैडर खराब हो सकता है। असली कसरत आपको खाली समय में करनी है। बिस्तर पर लेटकर या कुर्सी पर बैठकर उस मांसपेशी को अंदर की तरफ खींचें, जैसे आप पेशाब या गैस रोकने की कोशिश कर रहे हों। उसे 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर धीरे से छोड़ दें। ऐसा दिन में 3 बार 10-10 के सेट में करें। यह आपके वाल्व को टाइट करेगा और उस लीकेज को रोकेगा जो खांसने या छींकने पर होता है। तीसरा अमृत विशेष रूप से कर्नल बलदेव जैसे लोगों के लिए है, जिनके पैरों में सूजन रहती है। अमृत नंबर 3 है दोपहर की झपकी और लेग एलिवेशन। अगर आपको रात में बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब आता है, तो इसका मतलब है कि दिन भर का पानी आपके पैरों में जमा है। इसे रात में किडनी तक पहुंचने से पहले ही निकालना होगा। इसके लिए आपको एक नियम बनाना होगा। दोपहर में लंच के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए लेट जाएं, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। अपने पैरों के नीचे 2 तकिए लगाएं ताकि आपके पैर आपके दिल के लेवल से ऊपर हो जाएं। जब आप ऐसा करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण पैरों में जमा पानी को वापस किडनी की तरफ धकेल देता है। इससे क्या होगा? इससे आपको शाम को 4 या 5 बजे के आसपास खूब पेशाब आएगा। वह सारा एक्स्ट्रा पानी शाम को ही निकल जाएगा और जब आप रात को सोने जाएंगे, तो आपके शरीर में वह बाढ़ वाला पानी बचेगा ही नहीं। कर्नल साहब ने जब यह शुरू किया,
तो उनकी रात की विजिट्स आधी हो गईं। चौथा अमृत मीना जी जैसे मरीजों के लिए है जिनका ब्लैडर हाइपरएक्टिव है। अमृत नंबर 4 है ब्लैडर ट्रेनिंग और 15 मिनट का नियम। अगर आपको पेशाब की हाजत होते ही भागना पड़ता है तो आपका ब्लैडर बिगड़ गया है। आपको उसे फिर से अनुशासन सिखाना होगा। अगली बार जब आपको दिन में पेशाब लगे तो तुरंत न जाएं। घड़ी देखें और खुद से कहें कि मैं 10 मिनट रुकूंगा। अपना ध्यान भटकाएं, टीवी देखें या गहरी सांस लें। शुरू में यह मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्लैडर यह सीख जाएगा कि बॉस आप हैं, वह नहीं। इसे डिलेड वॉइडिंग कहते हैं। रात को भी जब पहली बार आंख खुले तो कोशिश करें कि तुरंत न उठें। अपनी पेल्विक मसल्स को सिकोड़ें और उस लहर को गुजर जाने दें। यह आपके दिमाग और ब्लैडर के बीच के टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ देगा। और अंत में 5वां अमृत, जो आपके खानपान से जुड़ा है। अमृत नंबर 5 है शाम का अनुशासन और कद्दू के बीज। शाम के 6 बजे के बाद कैफीन यानी चाय और कॉफी पूरी तरह बंद कर दें। कैफीन एक डायूरेटिक है, यानी यह किडनी को जबरदस्ती पेशाब बनाने पर मजबूर करता है। साथ ही अपने आहार में कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स शामिल करें। इनमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए सोने जैसा है। हर रोज 1 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज खाने से प्रोस्टेट की सूजन कम होती है और ब्लैडर की नसों को ताकत मिलती है। दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है और रात भर जागना आपकी किस्मत नहीं है। ये 5 अमृत, कंट्रास्ट बाथ, कीगल एक्सरसाइज, लेग एलिवेशन, ब्लैडर ट्रेनिंग और सही डाइट आपके जीवन को बदल सकते हैं। शुरुआत आज ही करें, क्योंकि एक अच्छी नींद पर आपका पूरा अधिकार है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी रातों को फिर से सुकून भरा बनाएं। नमस्ते।